हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। दिस इज सुजित सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की क्लासेस। आज के बाद आपको कहीं भी कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी प्लेलिस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 7.11। तो 7.11 में क्या कह रहा है, निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए। गुणधर्मों का मतलब प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? हालांकि इंटीग्रेशन तो आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, पिछली एक्सरसाइजों की तरह लिमिट दे रखी है, लेकिन आप गुणधर्मों से करोगे यानी प्रॉपर्टी से करोगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से और जल्द ही सॉल्व कर दोगे, क्योंकि बहुत इजी मेथड है ये गुणधर्मों का। इसके लिए करना कि आपको बस कुछ प्रॉपर्टीज याद करनी है। ये देखिए कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, ये दे रखिए। ये प्रॉपर्टी नंबर 0, ठीक है, प्रॉपर्टीज 0। तो लिमिट दे रखी है इसे लेके बी तक एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, अब क्या किया इसने, एक से लेके बी तक तो लिमिट सेम है, एफ एक्स इक्वल टू एफ टी। लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं आई है। इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। इसका मतलब है जैसे कि आपका ये दे रखा है 7.11, तो एक्सरसाइज है। जैसे कि मान के चलो इंटीग्रेशन में ए से लेके बी तक लिमिट है और ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है। और आप एक्स की जगह, आप एक्स के क्या मान रहे हो, एक्स की जगह आपने मान लिया टी मान लिया, ठीक है। आपने लेट एक्स की जगह टी मान लिया, लेट एक्स इक्वल टू टी। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी एक्स, और टी का क्या होगा, डी टी। तो ये देखिए, ये डी एक्स की क्या रख दोगे, डी टी, और लिमिट चेंज करते हैं। तो ये देखिए, जब एक्स बराबर की कितना था, एक्स बराबर की ए लिमिट थी, ये एक्स की लिमिट थी और ये भी एक्स की लिमिट थी। तो यहाँ पे ए रख दोगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी बराबर की ए। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टी बराबर की ए। जब एक्स बराबर की आपकी लिमिट बी थी, जब यहाँ पे बी रख दोगे तो टी बराबर क्या आएगा, बी। तो टी बराबर क्या आ गया, बी। ए पे ए निकल रहा है, बी पे बी निकल रहा है, यानी लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, ए से लेके बी, ठीक है। इंटू ई की पावर टी, एक्स ए टी माना था, इंटू डी टी हो गया था ये, यानी कोई लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपका। तो जब ये सेम टू सेम डिक्टो यहाँ पे आ रहा हो ई की पावर टी, तो लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टीज आपकी P0 तो ये हो गई, ठीक है। P2 प्रॉपर्टीज क्या है, ये देखिए, ये कह रहा है कि ए और ए बी है, ठीक है। ए से लेके बी तक लिमिट है। यदि आपको ये ऊपर रखनी हो, ये नीचे रखनी है, तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, माइनस। तो बी से ए तक हो जाएगी, इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। शर्त ये है यहाँ पे एक जैसी वैल्यू सेम ना हो। एक जैसी वैल्यू सेम हो गई, जैसे ए ऊपर है तो नीचे भी है। आप ऊपर वाली लिमिट को बोलते हैं अपर लिमिट, नीचे वाली लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट। यदि अपर लिमिट लोअर लिमिट की वैल्यू समान हो गई तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात कर ले रहे हैं। ये देखिए, ए से लेके बी तक दे रखी है लिमिट एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें क्या करना है, इस वाली प्रॉपर्टी में ये देखिए ए से लेके सी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस के, ये देखिए एक सर्कल होता है। ये देखिए इसने क्या किया, ए से लेके बी की लिमिट क्या लगा दी है, ए से लेके सी और फिर सी से लेके बी। अब कर क्या रहा है ये देखिए कैसे लिमिट लगा रहा है। ये देखिए ए होता है, ए के बाद क्या होता है बी, और बी के बाद क्या होता है सी। सर्कल के इस तरीके से चलता है, ए के बाद बी डायल करते हैं, बी के बाद सी डायल करते हैं और सी के बाद कौन डायल करते हैं, ए। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा सर्कल डायल कर रहा है, ए से सी चल रहा है। ये देखो इस वाली प्रोग्राम में, यानी प्रॉपर्टी सेकंड में ए से सी चल रहा है और ए से सी चल गया, फिर क्या चल रहा है, सी से बी चल रहा है, फिर सी से बी चल रहा है, उल्टा चल रहा है, ए से सी और सी से बी। आपको याद करना पड़ेगा, ए से सी आ गया यहाँ पे, फिर सी से बी, उल्टी लिमिट चल रहा है, ठीक है। ए से सी पे पहुंचा, फिर सी से बी तक, एफ एक्स इंटू डी एक्स। और सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ पे एक्स प्लस के 2 या कुछ दे रखा होगा ना, उधर उसको ले जाओगे तो किसको हो जाएगी, माइनस की, प्लस की, जो भी वैल्यू आ जाए वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिखा दूंगा मैं आपको। प्रॉपर्टी नंबर 3 दिखाई दे रहा है, तो ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करना है आपको। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या करिए, इन दोनों लिमिट को अंदर जोड़ दो एक्स की जगह और माइनस एक्स कर दो, यानी ए प्लस बी और माइनस एक्स। मेन इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन में आपकी प्रॉपर्टीज नंबर 4 काम करेगी, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 काम करेगी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लिमिट होनी चाहिए 0 से लेके ऊपर कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर कुछ भी हो, 0 से लेके ऊपर कुछ भी हो, एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर के 0 से लेके जो ऊपर ए है यहाँ पे, तो क्या करना, एफ
अपर लिमिट, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट इसकी 0 होनी चाहिए जब भी प्रॉपर्टी नंबर 4 काम करेगी। ठीक है, तो ए में से ये x है ना, बस ए में से x माइनस कर दो इंटू डी एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है 0 से लेके 2a लिमिट एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 से लेके a एफ एक्स प्लस इसको a क्या होता है, a 2a क्या होता है, a प्लस a इसको दे दिया, a इसको दे दिया, लेकिन यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ गया। ऐसे कितना हो गया 2x 2a, ये जो स्टार्टिंग में 2a थी माइनस के x कर दोगे, कोई बात नहीं, मत याद करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस प्रॉपर्टी नंबर 4 याद कर लेना। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये अपर लिमिट में से x घटा देते हैं। ठीक है, और मत याद करो इनको, बस प्रॉपर्टी नंबर 4 ही रहने दो आपकी। ठीक है, और प्रॉपर्टी नंबर 6 है आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 6 यहाँ से 2 बाहर निकाल सकते हो, 0 से लेके 2 है तो 2 बाहर निकाल सकते हो इंटू डी एक्स। इसकी कंडीशन है एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर होनी चाहिए। चलो उसे छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये देखिए माइनस ए से लेके ए, तो 2 कॉमन ले लोगे तो 0 से लेके ए हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स, जहाँ एफ का एक सम फलन है। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है इवन। इवन का मतलब यहाँ पे वो वाला ऑड इवन मत ले लेना, ठीक है, कि 2 4 6 8, यहाँ पे प्लस माइनस से मतलब है। सम की वैल्यू यानी एफ एक्स की वैल्यू यदि अंदर माइनस एक्स ले रहे हो तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो सम है। यदि नेगेटिव आ रही है तो विषम है यानी ऑड है। चलो इसको भी मैं समझा दूंगा जब क्वेश्चन में आएगा सब। ठीक है, तो हमारी मेन प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी, आपकी प्रॉपर्टीज नंबर 4 है। इसका यूज करके फटाफट धड़ल्ले से निकालते चलो क्वेश्चनों को। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले क्या करना है, लेट इस वाली चीज प्रॉपर्टी लगाने से पहले आपको आई बराबर के मान लेना ही है। ठीक है, आई बराबर के जब तक नहीं मानोगे ना तब तक आपका क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगानी है जब भी तो आई बराबर के मानना है और इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, क्या बताया था, कौन सी बताई थी, प्रॉपर्टी नंबर 4 बताई थी आपको। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करने पर प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, तो आई बराबर के 0 से लेके π/2, प्रॉपर्टी 4 काम करती है 0 से लेके ऊपर कुछ भी हो। ठीक है, अब ये देखिए कॉस स्क्वायर को मैं बाहर लिख दूंगा। ठीक है, एक्स की क्या रखना है, प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, एक्स की जगह अपर लिमिट में से एक्स घटा दो, अपर लिमिट में से क्या घटा दो, एक्स घटा दो, यही प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है। ठीक है, तो मैं करने जा रहा हूँ π/2 में से अपर लिमिट ये रही, में से एक्स घटा दूंगा। अब आपको होगा ये स्क्वायर का क्या किया, स्क्वायर को मैं बाहर भी रख सकता हूँ इंटू डी एक्स। क्लियर है, स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे कुछ भी आ रहा हो तो इसे बाहर रख लेना। ठीक है, ये π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको क्वाड्रेंट पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 90 डिग्री माइनस की थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, पड़ा होगा ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो होता है आपका साइन थीटा। तो आई बराबर के 0 से लेके π/2 इंटू क्या होता है साइन थीटा कितना एक्स, होल स्क्वायर लग रहा था, ये स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, याद रख लेना, इंटू डी एक्स। छोटी मोटी बात तो पता होनी चाहिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, हॉल पे स्क्वायर लग रहा था, स्क्वायर कहाँ पे आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन पे लगता है, ना कि इसके स्क्वायर पे लगता है। ठीक है, इसके थीटा पे लगता है। ठीक है ना, कि इसे सेकंड मान लेना है। जैसे आप सॉल्व कर लेते हो इस वाली इक्वेशन को तो इसे जस्ट सेकंड मान दो। अब क्या करते हैं, इसमें दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग यानी जोड़ देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को जोड़ दोगे तो देखो आई और आई कितने हो जाएंगे, आपके 2i हो जाएंगे। दोनों को जोड़ रहे हो, दोनों की लिमिट कितनी है, 0 से लेके π/2, तो इसी में जोड़ दो, dx कॉमन ले लोगे, यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, cos स्क्वायर एक्स और प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स। दोनों के पास dx कॉमन था, dx को मैं बाहर निकाल देता हूँ। जैसा कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, 0 से लेके π/2 इंटू 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, 2i इक्वल टू एक्स, लिमिट कितनी चल रही है, 0 से लेके π/2, तो 2i इक्वल टू अपर लिमिट रखोगे, x के π/2 रख दोगे, फिर माइनस x से 0 रख दोगे, 0 को दिखाते नहीं भूल जाओ। तो i की वैल्यू चाहिए क्योंकि आपका फंक्शन i में था, i में माना था, i की वैल्यू चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, 2 का उधर डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर रहा है ये डिवाइड कर देगा, तो 2 जा कितने हो जाएंगे 4, π/4 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, बहुत ईजी है। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, सबसे पहले आपको लेट कर लेना है, लेट यानी मान लेना आई बराबर के ये दे रखा है। ठीक है, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे P4 से,
यूजिंग P4। ठीक है, P4 थ्योरम क्या कहती है, यही कहती है कि 0 से लेके π/2 अपर लिमिट है ना, 0 से लेके कोई भी लिमिट आ रही है तो x की जगह कर दो, अपर लिमिट में से x घटा दो, कुछ नहीं करना, बस साइन की जगह साइन है, x की जगह क्या करना है, x का थोड़ा सा काम तमाम कर देना आपको, बस π/2 में से x घटा देना है, इतना सा। ठीक है, अपॉन रूट में फिर वही साइन आ गया है, x आ गया, x की जगह अपर लिमिट ये रही, π/2 में से x घटा देना है। ठीक है, और प्लस रूट कॉस, और x ये क्या करना है, π/2 में से, यानी अपर लिमिट ये रही, अपर लिमिट में से x घटा देना है, इंटू dx चल रहा है। तो जगह नहीं है तो यहीं पे कर दे रहा हूँ मैं, तो चलो यहाँ जगह है, तो i बराबर के 0 से लेके π/2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, अंडर रूट में कॉस थीटा हो जाएगा कॉस एक्स, अपॉन साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा, π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 में 2 का डिवाइड करोगे तो 90 आता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इनटू dx। इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। अब क्या करते हैं, एडिंग करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट और एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को जोड़ दोगे, इधर भी आई है और इधर भी आई है और इधर भी आई है। ठीक है, आई इसमें भी है और आई इसमें भी है, दोनों को जोड़ोगे तो आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, इक्वल टू इसे जोड़ोगे और इसे जोड़ोगे, इनका एलसीएम कैसा है, एलसीएम देखो सबसे पहले तो आप कहोगे एलसीएम सेम है। ठीक है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो लिमिट चल रही है 0 से लेके π/2, एलसीएम आपका सेम है, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आगे पीछे लिख सकते हो कोई टेंशन नहीं है, साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू आपस में जुड़ जाती हैं, कोई नखरे नहीं दिखाती हैं। ऊपर वाली वैल्यू कौन थी, अंडर रूट साइन एक्स, और इसके ऊपर वाली वैल्यू कौन थी, अंडर रूट कॉस एक्स, तो जोड़ दो, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू dx चल रहा था। अब ये वैल्यू कैसी आ गई, सेम आ गई, कितने बार कटेगा, एक टाइम। ठीक है, एक और एक का इंटीग्रेशन सभी को पता ही है, एक का क्या होता है x, लिमिट लगा दोगे यहाँ पे 0 से लेके π/2, तो 2i बराबर के कितना चल रहा है, 2i बराबर के, अब 0 तो अपर लिमिट लगाओगे x से π/2 रख दोगे, 0 रखने की जरूरत नहीं है, π/2, क्योंकि 0 तो 0 ही कर देगा ये, और 2 उधर क्या कर देगा, डिवाइड, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4, आपका राइट आंसर होगा। i की फॉर्म में चाहिए होता है क्योंकि हमने फंक्शन को i माना था। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, लेट i बराबर के मान लिया 0 से लेके π/2, फिर वही प्रयोग P4 लगानी है आपको, P4 का यूज करना है। ठीक है, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना सबसे पहले। ठीक है, और क्या करोगे, तो i बराबर के 0 से लेके π/2, तो साइन x की जगह क्या रखना है आपको, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। अब आप कहोगे 3/2 का क्या किया, 3/2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, ये मत भूलो। ठीक है, ये पावर है, इसे हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन सेम नीचे कर डालो, साइन x की π/2 यानी अपर लिमिट में से ये घटा देना है, माइनस के x, पावर कितनी चल रही है, पावर आपकी चल रही है 3/2, फिर प्लस कॉस x की जगह π/2 माइनस एक्स, और पावर कितनी चल रही है 3/2 इंटू dx। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th सेम है, तो 3rd तो मैं करा ही रहा हूँ आपके लिए, 4th आपको करना है, 5 को बाहर निकाल देना, x के π/2 माइनस एक्स कर देना। ठीक है, ये आपके लिए होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 3rd को मैं करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करोगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, i इक्वल टू 0 से लेके π/2, तो कॉस, अब जैसी कॉस थीटा कितना x, जैसे ये पावर कहाँ आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे आ जाती है, याद रख लेना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन है, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ये पावर यहाँ पे आ जाएगी, अपॉन सेम यहाँ पे करोगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, पावर कितनी थी 3/2, यहाँ पे लग जाएगी 3/2 इंटू ये x है। ठीक है, थीटा इसका x है, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, साइन की पावर 3/2 x इंटू dx चल रहा है। इक्वेशन आपको सेकंड लिख देनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, एडिंग लिख देना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को आप जोड़ दोगे तो i ये रहा
और एक आई ये रहा, आई और आई कितने हो जाएंगे 2i इक्वल टू, तो यहाँ पे लिमिट 0 से लेके π/2 चल रही है। इनका एलसीएम देखिए, इनका एलसीएम और इनका एलसीएम दोनों का एलसीएम सेम है, आगे पीछे प्लस में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है तो सेम ही, तो बस यहाँ पे वही लिख देना है cos की पावर 3/2x और प्लस साइन की पावर 3/2x। एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी, एडिंग कर रहे हैं हम, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को ऐड कर दो। cos की पावर 3/2x और प्लस साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स चल रहा है। वैल्यू सेम आ गई, सेम वैल्यू है, ये सेम वैल्यू कितनी बार करते हैं, एक बार, और एक का इंटीग्रेशन क्या होता है सभी को पता है x, तो 2i इक्वल टू एक्स कर दे रहा हूँ 0 से लेके π/2। तो यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा x के क्या रख दूंगा π/2 और माइनस के x के क्या रखूंगा, लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस लगते हैं, x के 0 रखूंगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 2i बराबर के π/2 और 2 क्या कर देगा उधर भाग कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2 2 जा 4, π/4 है आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम है, जो पावर है बाहर लग जाएगी cos x ये π/2 माइनस एक्स यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, साइन की पावर बिल्कुल सेम ही कट जाएंगे, एक बार आएगा वो वही π/4 वैल्यू आ जाएगी जो भी आए, ठीक है। तो ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एक सेम आ गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये देखिए इंटीग्रेशन करना है, -5 से लेके 5 तक लिमिट दे रखी है, मोड ऑफ आ गया x प्लस के 2 इंटू डी एक्स। मोड ऑफ आ जाता तो प्रोगोड नंबर ये आपको सेकंड का यूज करना है, प्रोगोड सेकंड, प्रॉपर्टी सेकंड। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखिए मोड ऑफ का मतलब होता है इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस में भी आएगी और एक माइनस में, तो रफ में लिख दे रहा हूँ। तो x प्लस 2 इक्वल टू मोड ऑफ है, मोड ऑफ का मतलब होता है एक वैल्यू तो प्लस में आ जाएगी x प्लस के 2 और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस में, माइनस x प्लस के 2, यानी इस वाली वैल्यू के आगे एक तो प्लस लगेगा और एक माइनस लगेगा, प्लस माइनस में वैल्यू होती है, क्लियर है। और ये fx के साथ ही लगानी है, इसीलिए प्रोगोड नंबर सेकंड में मोड ऑफ के लिए बात कही गई है। अब बात आती है x प्लस के 2 है, जब x प्लस के 2 है बराबर के 0 लिखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2। मैंने बोला था c कहाँ से आएगा, c यही वैल्यू है, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 2। तो प्रोगोड 4 P2 लिख दे रहा हूँ मैं सबसे पहले। P2 क्या है आपकी, P2 है आपकी a से लेके b तक लिमिट चल रही हो, fx इंटू डी एक्स चल रहा हो, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें करते हैं, ये देखिए इसमें करते हैं a से लेके c इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन c से लेके b एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि यहाँ से मोड ऑफ, ये मोड ऑफ प्रोगोड नंबर सेकंड मोस्टली इसी के लिए काम करना, मोड ऑफ के लिए काम करेगी, ठीक है। यही प्रोगोड लिखाई थी मैंने, तो यही है c से लेके b। और लेकिन यहाँ पे ये देखिए इतना लिख दोगे, प्रोगोड तो आपकी 2 है, लेकिन c की वैल्यू कैसे लेकर आओगे, c के लिए क्या करोगे, x प्लस 2 इक्वल टू क्या रखोगे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि c के लिए काम करेगी, ठीक है, c के लिए काम करेगी, सॉरी प्लस के 2 है, उधर किसकी हो जाएगी, माइनस के 2, जो कि c के लिए काम करेगी, ठीक है, लिमिट। तो c की जगह कितना रख दोगे, माइनस के 2। अब ये देखिए करते हैं, -5 x प्लस के 2 इंटू मोड ऑफ में डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए a तो -5 है ही है, पहली लिमिट -5 इंटू, अब ऊपर क्या आ रही है c की लिमिट कितनी निकाली थी, -2, यहाँ से निकालते हैं, प्लस के 2 थी उधर किसको हो जाएगी, माइनस के 2, यहीं से c निकलती है, तो -2 ऊपर आ रही है, c आ गई। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, मैंने बोला था एक बार प्लस की वैल्यू ले लेना और एक माइनस की वैल्यू ले लेना, तो यहाँ पे आपको माइनस की वैल्यू लेनी पड़ेगी। यदि ऊपर की लिमिट c ऊपर आ रही है लिमिट, यहाँ पे c नीचे आ रही है तो प्लस की वैल्यू लेनी है, ऊपर ये वैल्यू c ले रहे हो, ऊपर लिमिट लगा रही है c, तो यहाँ पे वैल्यू माइनस की लेनी है। यहाँ पे मैं बता चुका था मोड ऑफ का मतलब एक प्लस में लेना और एक माइनस में लेना, तो मैं माइनस लिख दे रहा हूँ, माइनस क्योंकि ऊपर लिमिट आ रही है c, x प्लस के 2, क्योंकि x प्लस के 2 प्लस में भी आएगा और एक माइनस में भी आएगा, इंटू डी एक्स हो गया यहाँ तक प्लस। अब ये देखिए लिमिट c नीचे आ रही है, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी थी, -2, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू थी ये रही, ये a की वैल्यू होती है b और ये c, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, और c की वैल्यू -2, तो c की वैल्यू -2, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू ये रही 5 इंटू एफ एक्स,
यानी अब ये वाली पॉजिटिव में ले लेनी है यहाँ पे इंटू डी एक्स, बस हो गया खेल। तो इक्वल था ये, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेट कर दोगे माइनस एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 का क्या होता है 2x, लिमिट कितनी चल रही है -5 से लेके -2 चल रही है, ठीक है क्लियर है। अब यहाँ पे प्लस इसका कर दोगे, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका क्या हो जाएगा 2x, इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए -2 से लेके 5 तक लिमिट चल रही है। अब लगा देनी है आपको लिमिट, तो ये देखिए लगाने जा रहा हूँ, माइनस तो चल रहा है कोई टेंशन नहीं, एक ब्रैकेट में -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25/2 तो चल रहा कोई टेंशन नहीं, प्लस -5 रखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, बढ़िया बात है। अब अपनी तरफ से एक माइनस लोगे, ये प्लस से, और लोअर लिमिट, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी हमने, यहाँ पर लिमिट लगानी चाहिए थी पहले, फिर उसके बाद में लोअर लिमिट लगाते हैं। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 आएगा यहाँ पे, -2 रखोगे प्लस माइनस माइनस 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, फिर माइनस। अब लोअर लिमिट लगाऊंगा -5 एक्स ये -5 रखूंगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 2 चल रहा है, और -5 रखूंगा तो -5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, ये लगा चुका हूँ मैं, ठीक है। अब ये करना है यहाँ पे प्लस अपर लिमिट लगाऊंगा 25 25/2 और 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, लोअर लिमिट लगाऊंगा तो एक माइनस में ब्रैकेट में कर दूंगा ये सभी, ठीक है। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 2 चल रहा है, और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि एक्स ये -2 रख रहे हो ना, -2 का गुणा +2 से करोगे प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा -4/2 से काट ले रहा हूँ, 2 बार कटेगा, और कुछ कट रहा है तो काट लो, 2 से कितने बार कटेगा 2 बार कटेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे -4 और +2 कितने बचेंगे आपके, -4 और +2 आपके -2 बचेंगे ना, -2 और बाहर कौन है माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएंगे, फिर माइनस का इससे गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 25/2 और माइनस प्लस के 10 हो जाएंगे, इधर इन्हें अलग कर लो, प्लस में 25/2 चल रहा है आपके, ठीक है, और प्लस में 10 चल रहे हैं, -4 और -4 -4 +2 कितने बचे -2, -2 का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो +2 हो जाएंगे, तो 10 20 2 22 और 2 कितने हो गए 24 हो जाएंगे आपके, 24 प्लस 25/2 एलसीएम से में, ठीक है, 25 और 25 50/2 हो जाएंगे, 50/2, ठीक है, 50/2, 2 का डिवाइड करोगे तो 25 और 24 कितने हो जाएंगे, एलसीएम सेम होता है ना, तो ये क्या करते हैं ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ देते हैं, 25 25 50, 2 से काटा 25 और 24 कितने हो गए 49, 49 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखो क्या हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए 4 में से 2 घटाओगे तो -2 का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो प्लस के 2 बार निकलेगा, ठीक है, और -25/2 और एक माइनस लोगे तो +25/2 हो जाएंगे, माइनस क्या हो गया, माइनस यहाँ पे प्लस हो गए, और एक बाहर माइनस लगाया तो प्लस माइनस, यही मिस्टेक थी -10 की, ठीक है, तो और कोई मिस्टेक नहीं थी, -10 से प्लस का 10 कैंसिल कर दोगे, ठीक है। अब ये 2 और 2 कितने हो रहे हैं, 2 और 2 4 हो रहे हैं आपके, 4 हो गए। अभी 25/2 और 25/2 25 एलसीएम सेम है, तो 25 कितने हो गए 50/2, 2 से कितने और कटेगा 25 और 4 कितने हो गए 29 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, प्रगुण नंबर सेकंड का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे p सेकंड से लिख देना है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ आपको, x -5 है, लिख देना व्हेन x - 5 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ये c का काम करेगी, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है लिमिट, और b की वैल्यू कितनी है 8 है, b की वैल्यू 8 है, तो ये लिमिट लगानी है आपको, तो लगा दोगे यहाँ पे, तो क्या होता है आपकी प्रगुण अभी मैंने बताई थी, आपकी होती है a से लेके c तक, ठीक है, a से लेके c तक, और फिर c से लेके b तक, a से लेके c तक, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। ऊपर c की लिमिट लिखते हो तो ये देखिए मोड ऑफ में क्या करते हैं हम, मोड ऑफ में 2 वैल्यू आती हैं, मोड ऑफ में 2 वैल्यू आएंगी, एक प्लस की लोगे एक माइनस की, लेकिन c की ऊपर वैल्यू आती है, c की ये 5 क्या c की वैल्यू थी, तो c की लिमिट तो थी, तो यहाँ पे माइनस के लिख दोगे, -x -5,
मोड ऑफ से दो वैल्यू लेते हैं, एक माइनस की एक प्लस की, इंटू डी एक्स। माइनस को से दे दोगे पहली वाली वैल्यू को, और फिर प्लस। अब क्या रखते हैं, सी से लेके बी तक। सी की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है 8, इंटू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 5 इधर पॉजिटिव रखते हैं, पहले माइनस फिर पॉजिटिव, इंटू डी एक्स। इतना सा है बस, और कुछ नहीं करना। माइनस बाहर रख दो, माइनस एक्स का कितना होता है x²/2 माइनस के 5x हो जाएगा। लिमिट कितनी थी 2 से लेके यहाँ तक 5 थी, प्लस अब ये x का क्या हो जाएगा x²/2 माइनस 5 का क्या हो जाएगा 5x। लिमिट कितनी थी इसकी 5 से लेके 8 तक थी, 5 से लेके 8 तक थी। लगा दो लिमिट, माइनस 5 रखोगे 25/2 हो जाएंगे, 25/2 हो जाएंगे, माइनस 5 रखोगे तो ये तो 25 हो जाएंगे। अब क्या करोगे, लोअर लिमिट रखोगे माइनस लगा के। 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। यहाँ पे देखोगे प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64/2 माइनस 8 पंजे 40, और लोअर लिमिट लगाओगे माइनस करके। 25/2 माइनस 25। क्लियर है। अब अंदर बस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ मत करो। माइनस का माइनस 25/2 हो जाएंगे, प्लस के 25 हो जाएंगे। माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 4/2 ही रहेंगे, और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 हो जाएंगे। ठीक है। और प्लस में क्या चल रहे हैं 64/2, 64/2 माइनस के 40, माइनस के 25/2 हो जाएंगे, माइनस प्लस के 25 हो जाएंगे। माइनस का 25/2 माइनस का 25/2 प्लस का 25 प्लस का 25, कुछ नहीं कट रहा है आपका। तो यहाँ पे ये काट सकते हो, 2 से कटा 2 बार, और 2 से कटा कितनी बार 2 3 6 2 दूनी 4 32 बार। ठीक है, इसे सॉल्व कर लोगे। तो माइनस के 25/2 माइनस के 25/2 एलसीएम सेम है, 25 25 कितना हो गया 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा माइनस के 25। इसको सॉल्व किया मैंने और इसको सॉल्व किया। ठीक है, 25 और 25 कितने हो रहे हैं 50 हो रहे हैं। यहाँ पे मैं 50 लिख दे रहा हूँ, 50 प्लस के 50 हो रहे हैं। माइनस के 40 और माइनस के 10 कितने हो गए माइनस के 50 हो गए। और कौन कौन रह गया है, और हमारा ये 2 रह गया है और 32 रह गया है। प्लस का 32 और प्लस का 2 कितने हो गए प्लस के 34 हो गए। ये तो ये कैंसिल हो गया, 50 से 50 कैंसिल। 34 में से 25 घटाओगे तो कितने बचेंगे 9। आपका राइट आंसर होगा। और चेक कर लेते हैं। तो आपका राइट आंसर 9 है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आई बराबर दे रखा है 0 से लेके 1 इंटू एक्स 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू डी एक्स। तो आप इक्वेशन फर्स्ट माने चाहे नहीं माने, क्योंकि एक्स की पावर 1 माइनस एक्स की पावर n का तो आपको कोई फॉर्मूला पता नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी सबसे पहले आपको P4 का यूज करना है, प्रॉपर्टी 4 का यूज करना है। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, तो i = 0 से लेके 1 है ना, तो अपर लिमिट में से x घटा दोगे। x की जगह क्या करना है, अपर लिमिट में से x घटा दोगे, 1 में से x घटा दोगे। और x कहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1 माइनस एक्स। ए का काम क्या करना, अपर लिमिट में से x घटा दोगे 1 माइनस एक्स, ये वाला। ठीक है, और इसकी पावर कितनी चल रही थी बाहर n रख दोगे इंटू डी एक्स। करो i = 0 से 1 1 माइनस एक्स, बहुत बढ़िया। ये देखिए -1 हो जाएगा और माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का एक्स की पावर यहाँ पे n आ जाएगी। इस ब्रैकेट के पास n थी, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा ओनली x बचा आपका, x की पावर n हो जाएगी इंटू डी एक्स। अब x की पावर n का मल्टीप्लाई अंदर कर दूँ, 0 से लेके 1 के साथ करूँगा तो क्या हो जाएगा x की पावर n, इसके साथ करूँगा तो माइनस x की पावर 1 है और x की पावर n है, तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं बेस सेम हो तो x की पावर n + 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेशन क्या होता है 0 से लेके 1। ठीक है, x की पावर n का क्या होता है, चलो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। x की पावर n का होता है x की पावर n + 1, जो पावर है सेम टू सेम टिक टू नीचे आ जाएगी n + 1। लिमिट x पे चलेंगे, x इसमें है, कितना चल रहा है 0 से लेके 1, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n + 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा x की पावर n + 2 हो जाएगा। जो पावर सेम टू सेम होती है डिक्टो इंटीग्रेशन में नीचे आ जाती है n + 2। ठीक है, लिमिट कितनी चल रही है x पर 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे x नहीं है तो आप इसे नीचे रखोगे 1/n + 1। अब x की जगह क्या रखना है, आपको 1 रखना है। x से 1 रखोगे तो 1 की पावर कितनी वैल्यू हो
तो 1 ही रहेगा, और एक्स की माइनस एक्स से 0 रख दोगे, 0 की पावर कितनी हो, 0 रहेगा, 0 को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्लियर बात है, ठीक है। माइनस 1/n+2 है यहाँ पे इनटू, अब एक्स से 1 रख दोगे, 1 की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है, 1 रहेगी इंटू 1, और 0 रखोगे तो माइनस करके तो वो सब 0 हो जाएगा, दिखाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एलसीएम ले लेना है, ठीक है, या यहाँ तक छोड़ सकते हो क्या, नहीं तो कोई बात नहीं, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या जाएगा, n+1 और n+2, क्लियर है, n+1 और n+2 एलसीएम आ गया आपका। अब क्या करोगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये यहाँ चला जाएगा, n+2 हो जाएगा, माइनस ये इधर चला जाएगा, -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो -n, और क्या हो जाएगा, -1, तो -n से +n कट गया, +2 और -1 कितना बचा, 1, 1/n+1 और n+2, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा है, 0 से लेकर π/4 log 1 + 10x इंटू dx, लेट आई बराबर के मान लोगे, आई बराबर के इक्वेशन के मान लोगे 1, P4 से करोगे, प्रॉपर्टी 4 का यूज करोगे तो 0 से आई बराबर के 0 से लेके π/4 चल रहा है इंटू log 1 + 10, एक्स का क्या ऑपरेशन करोगे, अपर लिमिट में से एक्स घटा दोगे, π/4 में से एक्स घटा दोगे, ठीक है, इंटू dx, तो करो 0 से लेके π/4 इंटू log 1 + 10a - b का फॉर्मूला क्या है, तो आपको 10a - b का फॉर्मूला 10th क्लास में मिल जाएगा, 10a - 10b, 10a - 10b, b की जगह ये अपॉन 1 + 10a इंटू 10b, 10a की जगह π/4 है, इंटू 10b की जगह क्या है, x है, ब्रैकेट क्लोज करोगे dx, 10 π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, और आपको पता होना चाहिए 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे भी 1 रखोगे, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से लेके π/4 log 1 + 10 45 की वैल्यू 1 माइनस 10x तो चल ही रहा है आपका, अपॉन 1 + 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, यानी 10 45 की 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई 10x से करोगे तो 10x ही रहेगा, इंटू dx, इसके नीचे 1 मान लोगे तो एलसीएम ले लो, 0 से लेके π/4 log, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना, बहुत सालों से आ रहा है ये, 1 + 10x, ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे 1 + 10x, और प्लस में क्या चल रहा है, 1 - 10x इंटू dx, 10x से 10x की कहानी समाप्त, 1 और 1 कितने हो गए, 2, तो 0 से लेके π/4 log 2/1 + 10x इंटू dx, अब क्या करोगे, log m/n का फॉर्मूला क्या होता है पता ही होगा आपको, log m - log n, अलग अलग कर दो, 0 से लेके π/4 log m की जगह 2 इंटू dx, अपॉन में जो वैल्यू है माइनस में चली जाएगी, लिमिट क्या चल रही है, 0 से लेके π/4 इंटू log n, log m - log n 1 + 10x, ठीक है, इंटू dx, जैसा कि पता है आपको, ये आई बराबर के चल रहा है ना, ये आई बराबर के, ये हमने क्या माना था, स्टार्टिंग में देखोगे इक्वेशन फर्स्ट से 0 से लेके π/4 log 1 + 10x इंटू dx आई माना था हमने, बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो मिल गया, इसकी जगह हम आई रख देंगे, 0 से लेके π/4 log 2 कांस्टेंट है, log 2 को बाहर निकाल लूँगा मैं, 0 से लेके π/4 log 2 बाहर निकाल देगा तो क्या बचा, 1 इंटू dx माइनस, ये आई की वैल्यू है, लिख देना बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, माइनस आई है, उधर किसका हो जाएगा, प्लस का आई हो जाएगा, आई और आई कितने हो जाएंगे, 2i log 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और लिमिट कितनी चल रही है, 0 से लेके π/4, ठीक है, तो 2i = log 2 इंटू एक्स से क्या रख दोगे, π/4, 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, तो 0 रखने की जरूरत नहीं है आपको, 2 उधर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी,
4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 इंटू log 2। ये आपका राइट आंसर होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, हर बार एग्जाम में आता है मोस्टली। आपका क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है 0 से लेके 2, लिमिट दे रखी है x और रूट में 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 0 से लेके ऊपर कुछ भी हो तो P4 का यूज करना है, प्रगुण 4 का है, यानी प्रॉपर्टीज 4, गुणधर्म 4 बोल लो, ठीक है। तो आई बराबर के मानना होता है सबसे पहले लेट आई इक्वल टू, तो आई इक्वल टू 0 से लेके 2, एक्स ये क्या करना है, एक्स का ऑपरेशन करना है, अपर लिमिट में से एक्स घटा देनी है। अपर लिमिट है 2 माइनस एक्स, और एक्स कहाँ दिखाई दे रहा है, रूट में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। 2 माइनस एक्स से क्या 2 माइनस एक्स रखना है, 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो 0 से लेके 2 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का एक्स हो जाएगा, माइनस 2 से प्लस 2 कट जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का एक्स, रूट में एक्स है, ठीक है, इंटू डी एक्स। ये रूट में फंस रहा था सब कुछ। रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो और इसके साथ कर लो। 0 से लेके 2 इंटू एक्स की पावर कितनी है 1/2, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इसके साथ करोगे तो इंटू डी एक्स, अलग अलग कर दे रहा हूँ, इंटू चलो मत करो कोई टेंशन नहीं है, इसी में रहने दो, ठीक है। माइनस इसके साथ करोगे इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। 1 और 1/2 कितनी होती है, 1 प्लस 1/2, आधा और 1 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, 3 का आधा 1.5 ही होता है। इसके नीचे एक मानोगे 2 कम 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3/2, इस तरीके से लिख सकते हैं। माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 1/2, 1 जोड़ोगे तो 1 जोड़ने का मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया करो, 2 और 1 कितने हो गए 3, एक्स की पावर 3, और बट्टे में वही चीज रहती है, 2 था तो 2 ही रहेगा। जैसी सेम पावर है वैसी सेम नीचे लिख देते हैं डिक्टो इंटीग्रेशन में, ठीक है। और क्या चल रहा था, और आपका चल रहा था माइनस एक्स की पावर 3/2 में 1 जोड़ोगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5/2, बट्टे में 2 ही रहता है, बट्टे में सेम टू सेम जैसी पावर है वैसा यहाँ पे लिख दोगे। और लिमिट कितनी चल रही थी, लिमिट 1 मिनट, यहाँ से आपको ये पूरी थी, ठीक है। एक्स ये 2 इसके अंदर में था, सभी के अंदर में नहीं था, और लिमिट चल रही थी आपकी 0 से लेके 2 तक, ठीक है। तो 0 लिखने की तो जरूरत नहीं है, 2 ही रख दो बस खाली, क्योंकि 0 तो सभी को 0 कर डालेगा। तो ये देखिए 2 इंटू यहाँ पे 2 रखोगे, ठीक है, तो इंटू 2 की पावर 3/2 हो जाएंगी, और अपॉन में ये देखिए ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4 लिख दे रहा हूँ उसे, 4/3, ठीक है। और माइनस ये 2 की एक्स के क्या रखोगे 2 की पावर 5/2, और ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर 2/5 तो चल ही रहा है, इंटू लिख देना इसे, ठीक है। और 0 लगाओगे तो सब 0 हो जाएगा, उसे मत लगाओ। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करना आपको 4 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, चलो करो सॉल्व। 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3/2 चल रहा है आपका, अपॉन में 3 चल रहा है, माइनस ये देखिए पावर जोड़ जाती है बेस सेम होता है, तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 5/2 है, 5/2 और 1 कितने हो जाएंगे, 1 जोड़ते हो तो इसका मतलब दोनों को जोड़ लिया करो, 2 की पावर हो जाएंगे 5 और 2 कितने हो गए 7/2, ठीक है, अपॉन में 5 चल रहा है। यहाँ पे इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 को 3/2 में जोड़ोगे तो ये देखिए 3/2 और 2 जोड़ोगे तो इसके नीचे एक मानोगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7/2। इसका भी मतलब क्या हो गया 2 की पावर 7/2 अपॉन में 3 चल रहा है, माइनस 2 की पावर 7/2 अपॉन में कितना चल रहा है 5, ऊपर से 2 की पावर 7/2 कॉमन ले लो, 2 की पावर 7/2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से 1/3 बचेगा और यहाँ से 1/5 बचेगा, तो 2 की पावर 7/2, एलसीएम कितना आ जाएगा 5 3 15, यहाँ जाएगा 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3, 5 में से 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे 2 और बट्टे में कितने 15 इंटू 2 की पावर 7/2 आपका चल रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसकी पावर कितनी है 1 है, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं तो जोड़ लो, जोड़ोगे तो 1 जोड़ोगे तो 7/2 और 1 कितने हो जाएंगे 7 और 2 9/2 हो जाएंगे, 2 की पावर 9/2 अपॉन में 15 चल रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर 9 गुणा 1/2 कर सकते हैं, 9 को 1/2 का मतलब क्या होता है 9/2 का मतलब 9 गुणा 1/2, 1/2 का मतलब होता है रूट, अपॉन में 15 चल रहा है, तो रूट 2 की पावर कितनी आ गई 9 अपॉन में कितना चल रहा है 15।
अब इसे क्या कर लोगे, √2 इंटू √2 इंटू √2 कितनी टाइम्स करोगे, 9 टाइम्स कर लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अपॉन में क्या चल रहा है 15। चाहे मैंने इस तरीके से आपको समझाने के लिए कर दिया, मैं शॉर्ट में कर देता आपके लिए। √2 पूरा 2 पूरा 2 पूरा 2 पूरा 2 पूरा 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितने हो गए 16। इसका तो कोई जोड़ा नहीं बना, जिसका जोड़ा बनता चला गया वो पूरा 2 हो गया। पूरा 2 पूरा 2 2 दूनी 4 पूरा 2 4 दूनी 8 पूरा 2 8 दूनी 16 √2 और अपॉन में कितना है 15। आपका राइट आंसर होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 10 है। आई बराबर के मान लो कि 0 से लेकर π/2 2 log sin x माइनस के log sin 2x इंटू dx। क्या करना है तो करते चलो। 0 से लेकर π/2 2 log sin x चल रहा, कोई बात नहीं, माइनस के log sin 2x का फॉर्मूला पता होगा आपको। 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है टिग्नोमेट्री। ठीक है, टिग्नोमेट्री तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए। आपको टिग्नोमेट्री नहीं आती तो भूल जाओ कि 12th क्लास में आप बहुत से क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि दिक्कत टिग्नोमेट्री देगी आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 0 से लेके π/2 2 log sin x तो चल रहा है। आपको एक चीज़ लॉग के फॉर्मूले पता होना चाहिए। log m n o इंटू कर रहे होते हैं तो क्या कर देते हैं, सभी प्लस हो जाते हैं। log m प्लस log n प्लस log o, लेकिन बाहर माइनस लग रहा है तो सब क्या हो जाएंगे, सब माइनस हो जाएंगे। माइनस के log m की जगह क्या है 2, फिर माइनस log n की जगह क्या है sin x, फिर प्लस log cos x होता ना, वो होता है। तो अब क्या करोगे, बाहर माइनस लग रहा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के log cos x इंटू dx। 2 log sin x और log sin x, इसका कोफिशिएंट कितना 2 और इसका कोफिशिएंट कितना 1, 2 में से 1 गए तो कितने बचे, 1 बचे ना। आई बराबर के फंक्शन चल रहा था आपका 0 से लेके π/2, तो ये इससे माइनस कराओगे तो log sin x और क्या चल रहा है आगे पीछे लिख लो, माइनस के log cos x और माइनस के log 2 चल रहा है आपका इंटू dx। इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे। ठीक है, P4 का यूज कर लो, तो I इक्वल टू P4 का यूज क्या होता है, P4 का यूज होता है π/2 माइनस एक्स रख लेना, log sin π/2 माइनस एक्स माइनस log cos π/2 माइनस एक्स माइनस log 2 चल रहा है। ओनली एक्स की जगह करते हैं ये, ठीक है, जहाँ एक्स होता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 log sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos x हो जाएगा आपका, माइनस log cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, log तो चल रहा है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin x हो जाएगा। ठीक है, माइनस के log 2 चल रहा है इंटू dx। इक्वेशन सेकंड आ गई, एडिंग कर लोगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, लिख लेना एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें क्या है आई और इसमें क्या है आई, लेफ्ट में देखोगे तो आई और आई कितने हो गए 2i। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को देखोगे, log sin x किसका प्लस का, इसमें log sin x किसका माइनस का, कट जाएगा। माइनस का log cos x माइनस का, इसमें किसका प्लस का, ये कट जाएगा। माइनस के log 2 और माइनस के log 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के log 2 माइनस के log 2 माइनस के 2 log 2 हो गए, माइनस के 2 log 2 हो गए इंटू dx। लिमिट कितनी चल रही थी, 0 से लेके π/2। इसका कट चुका था, लेकिन माइनस के log 2 और माइनस के log 2, इसका कोफिशिएंट कितना 1 और इसका भी कितना 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस के 2 log 2 इंटू dx हो गए। क्लियर है। तो ये इसमें x तो दिखाई नहीं दे रहा, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 2i इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इन सभी को बाहर निकाल लोगे। 2 log 2 इंटीग्रेशन कौन फंस जाएगा, 0 से लेके π/2 चल रहा है, 1 रह जाएगा इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन सभी को पता है कितना होता है, 1 का होता है x। और बाहर कौन कौन चल रहा था, माइनस के 2 log 2 चल रहा था, इसका इंटीग्रेशन होगा x। और लिमिट कितनी चल रही है, 0 से लेके π/2। 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, π/2 रख दो बस, खाली x या π/2 रख दोगे। तो 2i इक्वल टू माइनस के 2 log 2 इंटू एक्स की जगह π/2। 2 से 2 की कहानी खत्म हो जाएगी, और ये 2 को उधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो i की वैल्यू माइनस चल रहा है, पाई चल रहा है, log 2 चल रहा है उधर, और ये 2 उधर डिवाइड कर देगा अपॉन 2। इसके 2 से ये 2 मत उड़ा देना, इसका log का थीटा है, ये कभी नहीं कटता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको आंसर शीट के अकॉर्डिंग चाहिए ना,
आंसर शीट के अकॉर्डिंग चाहिए लॉग माइनस के, यहाँ पे क्या रहेगा 1 को दिखाते नहीं है, तो ये देखिए और चाहिए तो ये देखिए आई इक्वल टू माइनस को यहाँ पे लगा दोगे, क्या दिखाते हैं माइनस के पास 1 दिखाते हैं, पाई इंटू लॉग 2 की पावर -1, इस 1 को यहाँ पे ले जाओ इसकी पावर, क्योंकि लॉग m की पावर n क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, हम पावर को ऊपर भी लगा सकते हैं अपॉन के 2, ठीक है। और लॉग माइनस की पावर है नीचे, उसका व्युत्क्रम कर दो, रिवर्स कर दो, तो क्या हो जाएगी 1/2, तो पाई इंटू लॉग 2 इनवर्स क्या होता है 1/2, और अपॉन में क्या चल रहा है 2 चल रहा है, यहाँ तक छोड़ दोगे, आंसर शीट के अकॉर्डिंग आपका आंसर मिल जाएगा।